दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा है, वही तुलसी श्री गणेश की पूजा में महापाप क्यों मानी जाती है? आज की इस विस्तृत वीडियो में हम समय के पहिए को पीछे ले जाएंगे और जानेंगे उस रहस्यमयी घटना के बारे में जिसने देवों और प्रकृति के बीच एक अमिट रेखा खींच दी। प्राचीन काल की बात है, पवित्र गंगा नदी के तट पर, जहां शीतल वायु बह रही थी और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था, वहां एक दिव्य ज्योति का पुंज विराजमान था। वे थे माता पार्वती और महादेव के पुत्र श्री गणेश। उस समय गणेश जी अपनी युवावस्था में थे और परम पिता ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या में लीन थे। उनकी देह पर पीले रेशमी वस्त्र सुशोभित थे, उनके मस्तक पर चंदन का तिलक था और गले में पारिजात के पुष्पों की माला थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। वे अपनी आंखें मूंदकर ओम के नाद में खोए हुए थे। उनके चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा थी कि हिंसक पशु भी वहां आकर शांत हो जाते थे। उसी समय धर्मराज की पुत्री देवी तुलसी, जो स्वयं एक महान तपस्विनी और भगवान नारायण की परम भक्त थी, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उसी तट पर पहुंची। जैसे ही उनकी दृष्टि पद्मासन में बैठे श्री गणेश पर पड़ी, वे ठिठक गई। गणेश जी का वह अनुपम सौंदर्य और शांत मुद्रा देखकर तुलसी का हृदय डोल गया। वे भूल गई कि वे स्वयं एक तपस्विनी है। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे इन्हीं तेजस्वी पुरुष से विवाह करना है। तुलसी ने गणेश जी के समीप जाकर उनके ध्यान में विघ्न डाला। गणेश जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मेरी तपस्या के बीच बाधा डालने का आपका क्या प्रयोजन है? तुलसी ने बड़े गर्व से कहा, मैं धर्मराज की पुत्री हूं। आपका रूप देखकर मैं आप पर मोहित हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरा हाथ थामें और हम विवाह के बंधन में बंध जाएं। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, विवाह बंधन है और मैं केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग चुनना चाहता हूं। मैं जन्म से ही ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले चुका हूं। अतः मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी को अपनी सुंदरता और कुल पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। उन्होंने कहा, क्या आप मेरा अनादर कर रहे हैं? एक तपस्विनी के प्रेम को ठुकराने का साहस आपने कैसे किया? तुलसी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। क्या एक छोटी सी बहस एक भयंकर श्राप में बदल जाएगी? जानने के लिए देखिए इस कथा का दूसरा भाग, जहां नियति एक नया मोड़ लेने वाली है। गणेश जी के शांत व्यवहार को देखकर तुलसी का अहंकार और अधिक भड़क उठा। उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लिया और क्रोधित स्वर में कहा, हे गजानन, आपने मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी इच्छा न होते हुए भी आपका विवाह होगा। और एक नहीं, बल्कि दो दो विवाह होंगे। आप कभी अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। श्राप की बात सुनकर गणेश जी के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, देवी, कामवश होकर किसी की तपस्या भंग करना और फिर बिना कारण श्राप देना अधर्म है। चूंकि आपने एक ब्रह्मचारी को श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपकी सुंदरता का अंत होगा। आपका विवाह किसी देवता से नहीं, बल्कि एक असुर, राक्षस से होगा। आप एक असुर की पत्नी कहलाएंगी। असुर शब्द सुनते ही तुलसी का सारा अहंकार धुल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्रोध में उन्होंने एक महान देव का अपमान कर दिया है। वे गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करें। मोह के वश में होकर मैंने अपना विवेक खो दिया था। कृपया मेरा ये श्राप वापस ले लें। गणेश जी का हृदय कोमल था। उन्होंने कहा, देवी, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को आपके कल्याण में बदल सकता हूं। आपका विवाह शंखचूड़ नामक असुर से होगा, लेकिन वो असुर होने के बाद भी धर्मात्मा होगा। उसकी मृत्यु के बाद
आप इस धरा पर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी। आप भगवान विष्णु की सबसे प्रिय बनेंगी और आपके बिना संसार की कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। किंतु गणेश जी ने आगे कहा, चूंकि हमारे बीच इस विवाद का कारण कामवासना थी, इसलिए मेरी पूजा में आपका आगमन सदैव वर्जित रहेगा। यदि कोई भक्त मुझे तुलसी चढ़ाएगा तो उसे पुण्य के स्थान पर दोष लगेगा। समय बीतता गया। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जैसा तुलसी का श्राप था। वही तुलसी जी शंखचूड़ की पत्नी बनी और बाद में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से परम पवित्र पौधा बनी। जब श्री गणेश ने स्पष्ट कर दिया कि वे विवाह नहीं करेंगे, तो देवी तुलसी का मन कड़वाहट से भर गया। उन्हें लगा कि उनके सौंदर्य और उनके वंश का अपमान हुआ है। तुलसी ने क्रोध में अपनी आंखें लाल कर ली और कांपती आवाज में कहा, हे गजानन, आपने एक स्त्री के प्रेम का अनादर किया है। आपने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके एक नहीं, बल्कि दो दो विवाह होंगे। आप कभी अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। श्राप की कठोर वाणी सुनकर पूरा वातावरण अशांत हो गया। गणेश जी, जो अब तक शांत थे, उनके चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। उन्होंने देखा कि तुलसी ने बिना किसी अपराध के उन्हें श्राप दिया है। गणेश जी ने कहा, हे देवी तुलसी, आपने काम के वश में होकर मेरी तपस्या भंग की और फिर अहंकार में आकर मुझे श्राप दिया। ये अधर्म है। इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका विवाह किसी देवता से नहीं, बल्कि एक असुर, राक्षस से होगा। आप एक दानव की पत्नी बनेंगी। जैसे ही गणेश जी के मुख से असुर शब्द निकला, तुलसी का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे सोचने लगी कि एक देवपुत्री और विष्णु भक्त होकर वे एक राक्षस की पत्नी कैसे बनेंगी। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। उन्होंने कहा, हे दयालु विघ्नहर्ता, मुझसे घोर अपराध हुआ है। क्रोध ने मेरी बुद्धि हर ली थी। कृपया अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, अन्यथा मेरा जीवन नर्क के समान हो जाएगा। तुलसी को सच्चा पश्चाताप करते देख गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुलसी को उठाते हुए कहा, देवी, नियति का लिखा और मुख से निकला श्राप कभी निष्फल नहीं होता। आपका विवाह शंखचूड़ नामक असुर से अवश्य होगा। किंतु घबराए नहीं, वो असुर होने के बाद भी परम ज्ञानी और विष्णु का अंश होगा। उसकी मृत्यु के बाद आप इस पृथ्वी पर एक परम पवित्र पौधे तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। गणेश जी ने आगे वरदान देते हुए कहा, आप भगवान नारायण की सबसे प्रिय मानी जाएंगी। कलयुग में जो आपकी पूजा करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। विष्णु की कोई भी पूजा आपके बिना अधूरी रहेगी। लेकिन चूंकि हमारे बीच इस मिलन का आधार क्रोध और विवाद था, इसलिए मेरी पूजा में आपका प्रयोग सदैव वर्जित रहेगा। भक्त मुझे सब कुछ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई मुझे तुलसी चढ़ाएगा तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। दोस्तों, यही कारण है कि गणेश जी को केवल दुर्वा प्रिय है और तुलसी वर्जित है। बाद में गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ और तुलसी जी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाकर अमर हो गई। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरया।